दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सॉन्ग मैंने क्यों गाया है, ये जो है वो आज जो भी आपको जो है रिव्यू दूंगी और रिएक्शन दूंगी, ये सारी बातों में ये वाला सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं, ये सब इससे कनेक्ट है। तो कल मैंने काफ़ी सारे जो है वो लोगों की वीडियोस देखी, डीडी भाई की वीडियो देखी और जो कुछ सामने आ रहा है मुख्तलिफ़ वीडियो से, रिएक्शन चैनल्स से जो चीज़ें पता लग रही हैं, तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि मतलब अल्लाह की पनाह सितारा को, मतलब जो नुकसान पहुंचाया गया और जो कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे ये सारा जो है इल्ज़ामात लगा के और जो कुछ भी करके जो भी नुकसान अब तक पहुंचाते रहे वो तो एक तरफ, अब जो चीज़ें डीडी भाई ने बताई हैं, मतलब इतना ज़्यादा सितारा को फाइनेंशली इन लोगों ने जो है वो नुकसान पहुंचाया है कि मतलब हम लोगों की तो अकल दंग रह गई कि एक सगी बहन और सगे जो है वो चचा के बेटे ने ये सब कुछ किया है। मतलब इतने सगे रिश्ते हैं ये कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। मतलब कि हैरानगी होती है पैसों का ऐसा मामला कि ज़रा सा भी ये बात नहीं सोची गई कि अगर ये सारी बातें खुल जाएंगी, यानी कहाँ कहाँ उस मासूम को, मतलब जो वो इन चीज़ों पर, मैं तो सोचती हूँ कितनी मासूम है वो कि उसने कभी इन चीज़ों का सोचा ही नहीं कि उसको जो है वो चाहे गोल्ड लेने का मामला हो, चाहे घूमने फिरने का मामला हो, या फार्म हाउस जा रहे दुबई वाले सऊदीया वाले व्लॉग सब ने देखे मैं, तो वहाँ उसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो लेविश फार्म हाउस वगैरह जो भी करवाया गया। अब जब गोल्ड वाला मामले में इतना घपला है तो फिर बाकी मामलों में डीडी भाई ने बताया कि वो सब जो है पैसे सितारा से लिए गए थे, जो कुछ भी वहाँ पर ख़र्चा सितारा का हुआ। तो मतलब मैं तो जब वो व्लॉग वहाँ के देखती थी इन लोगों के सऊदीया में जब सितारा थी, तो मैं यही सोचती थी कितनी अच्छी बहन है, ये कितना ख़र्चा कर रही है और कितना मतलब घुमा फिरा रही है अपनी बहन को। लेकिन अब ये चीज़ भी, ये मामला भी एक्सपोज हो गया कि ये सारा ख़र्चा जो है वो सितारा से लिया जा रहा था, और जब गोल्ड के पैसे डबल करके लिए गए हैं तो बाकी चीज़ों में कितना लूटा गया होगा उसको, मतलब कितना लूटा गया होगा हर चीज़ में उसको, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो एक सीधी सादी बंदी है और वहाँ पर जाके ना उसको रियाल का मतलब सही तरीके से पता होगा कि यहाँ की करेंसी में और वहाँ की करेंसी में फ़र्क, तो वो सारे मतलब कितना उसको डॉज दिया गया है और कितना उसको जो है वो चीट किया गया है, एक लेवल होता है। लेकिन मैं कहती हूँ ये किस तरह के लोग हैं कि इनको आखिरत की भी परवाह नहीं है, कि इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, क्योंकि पैसों के मामले में और तो इतना ज़्यादा हमारा दीन इस चीज़ के लिए कह रहा है कि 1 रुपया भी अगर कर्ज किसी के ऊपर हो और वो मर जाए उस हालत में, तो वो 1 रुपये की वजह से उसको कब्र में अज़ाब, सांप बिच्छू का उसको जो है वो काटेंगे और उसको अज़ाब मिलेगा। तो मतलब ये लोग इतना चीट करके और इतना घपला करके, वो भी अपने इतने सगे रिश्ते के साथ, तो ये लोग फिर दूसरों के साथ क्या करते होंगे? मतलब इनको मरना नहीं है, ये सारी ज़िंदगी जो है वो दुनिया में ही रहने का इनका इरादा है। हद है वैसे। और फिर जो है वो ये रोती धोती हैं, ये सुनने में जैसे चाचू का भी मैंने देखी वीडियो, उसमें भी वो कह रहे हैं कि वो सलमा जो है वो बकवास बीवी, इंसाफ बीवी जो है वो रो रही हैं बहुत ज़्यादा।
तो भाई अपनी आप ऐसे काम ही को क्यों करते हो कि लोग सवाल उठाएं और लोग आपसे पूछें, फिर आप जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो वो ये केक और कभी केक कभी चाउमीन, ये सारी चीज़ें जो है वो खिलाती रहती हैं बाबा जी को और अपनी वालदा को, और तो कोई चीज़ तरीके की खाते हुए नज़र नहीं आते। तो ये चीज़ें बड़े बूढ़े, जहाँ तक सबको ही पता होगा कि ये चीज़ें नहीं खाते। बड़े बूढ़ों को सिंपल सालन रोटी चाहिए होती है। और बाबा जी के तो, हाजी गुलाम चचा जो है उनके तो दांतों का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं वो किस तरीके से सैंडविचेस और ये चाउमीन और ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो भाई उनको सिंपल रोटी सालन दें ताकि उनकी सेहत भी सही रहे और वो इससे खुश भी होंगे, क्योंकि बड़े बूढ़े इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हैं वही उनके लिए पेश कर देती हैं। तो अगर उनके लिए अलग कुछ खाना बना लेंगे तो उससे कोई आपको इसका सवाब ही मिलेगा, और यही खिदमत होती है। ठीक है, यही ख्याल होता है। अच्छा, मैं नौशीन सिस की वीडियो मैंने देखी, तो नौशीन सिस भी अपनी वीडियो में ये सितारा को कह रही थी, समझा रही थी कि जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। वो दूसरों का मतलब आसरा लेना और दूसरों की वजह से इतना इफ़ेक्ट उनके अपने ऊपर जो हर चीज़ का इफ़ेक्ट ले लेना और अपने आप को कमज़ोर फील कराना कि नहीं इनके बगैर तो ये हो नहीं सकता। जैसे उनके हस्बैंड हैं, गाँव चले जाते हैं तो वो इतना वो हो जाती हैं परेशान। तो थोड़ा सा ना मैं भी कहूँगी कि सितारा आप जो है ना वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाएं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सलाहियत दी है, आप बहुत मज़बूत हैं और जो है बहुत हिम्मत और हौसला आप में है। थोड़ा सा हिम्मत और हौसला और दिखाएं, गाड़ी चलाना सीखें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है गाड़ी आप चलाएंगी तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है जहाँ जाना चाहें, अपने बच्चों को लेकर या स्कूल छोड़ना है, लेना है, बाकी चीज़ें हैं, आप जो है उन चीज़ों में किसी के जो है वो डिपेंड नहीं करेंगी किसी पे। ठीक है, आप मजबूत हो जाएं, अपने बारे में सोचें, थोड़ी सी खुदगर्ज हो जाएं, अपने घर और अपने बच्चों के बारे में सोचें। ये नहीं कि कोई भी आपको जो है इतना बेवकूफ़, जैसे ही कि अभी सुनने में यही सारी चीज़ें आ रही हैं कि फाइनेंशियली इतना जो है वो चीट किया गया है उनको। तो ये सब उनका सीधापन ही है और उनकी मतलब मासूमियत ही है। तो थोड़ा सा अब उनको जो है वो मजबूत हो जाना चाहिए, थोड़ी सी चालाकी सीख लेनी चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि आसपास उनके अब ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं, चाहे उनके ख़ानदान में हो या जहाँ भी, वो जो है उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि एक सॉफ्ट हार्टेड जो है वो लड़की है, तो वो उसका जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और आपको जो है इमोशनली भी आपको टॉर्चर करते हैं और फाइनेंशली भी करते हैं, और बस आपको जो है वो हर तरीके से यूज़ करते हैं वो। उसके अलावा ज़ाहिर है आप स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप जो है वो दूसरों पे जो है वो डिपेंड नहीं करेंगी, तो आपको खुद भी इस चीज़ का बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत जो है वो समझेंगी और लगेगा आपको कि हाँ मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, और आप कर सकती हैं, आपके अंदर हैं वो चीज़ें, क्योंकि आपने वो कुछ किया है जो एक आम औरत नहीं करती। ठीक है, जो जो चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं वो कोई भी एक आम औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप में बहुत हिम्मत और हौसला है, थोड़ा सा जो है वो ब्रेव हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है, और थोड़ा इन चीज़ों पे तवज्जो दें कि आप अपने आप को मजबूत कर लें। और इसके अलावा आज मैं बात करूँगी नजमा साहिबा पे। तो नजमा साहिबा के लिए मैं यही कहूँगी कि भाई जो चीज़ें सामने आती हैं और जो भी अफवाहें थोड़ी बहुत इधर उधर से सुनने में मिलती हैं, तो उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो जैसी नज़र आती हैं वैसी हैं नहीं। उनका किरदार जो है वो एक मुखबर का है। ठीक है, वो अंदर रह के जो लोग नुकसान पहुँचा रहे होते हैं वो उनमें शामिल हैं। ये जो बहुत सारी बातों से पता लगती है, ये जो इधर उधर से बातें पता लगती हैं इनके रिश्तेदारों से, तो यही चीज़ ज़ाहिर होती है कि जैसे वो सितारा सितारा करती रहती हैं, तो वो खाली ज़बान से कहती हैं, दिल में उनके कुछ और वो अंदरूनी तौर पे जो है सितारा को नुकसान ही पहुंचाती हैं अपने भाई की तरह।
क्योंकि ये सारे भाई बहन जो है वो एक जैसे ही हैं। हाँ, वो थोड़ा फारूक भाई की वजह से ज़ाहिर फ्रंट पे आके नहीं कर सकती ये वाली चीज़। बाकी ये कि वो जो है वो एक तरीके से वो भी आस्तीन का सांप ही है। अगर ना जो है वो नैनू छोटी नागिन है तो ये बड़ी नागिन है मेरे ख़्याल में। जो चीज़ें इनकी नज़र आती हैं, सही है, जो चीज़ भी नज़र आती है, जो बातें इनकी पता हैं हमें, उस लिहाज से मैं बताऊंगी। और उसके अलावा ये भी आजकल बड़ी ख़बरें उठ रही हैं कि नजमा साहिबा ने अपने हस्बैंड को जो है वो जेल भी करवाई थी एक दफ़ा। मैं जब ये मामला गर्म चल रहा था, इंसाफ बीवी जब इस मामले को लेकर आई थी तो जेल भी करवाई थी। तो समझे कि वो किस लेवल तक वो भी जा सकती हैं। तो मतलब क्योंकि शौहर का रिश्ता वाकई ऐसा है कि इंसान सब रिश्तों के ऊपर जो है वो उस पर उसके साथ वफादार होता है, लेकिन या मामला कुछ और है, जो दिखता है वैसा है नहीं इनके मामले में। जैसे वो अपनी वीडियो में बहुत मासूम और अल्लाह अल्लाह करती हैं, इसके अलावा बिल्कुल नाची सी बंदी बन के जो है वो दुनिया वालों को दिखाती हैं या बोलती हैं। तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि नाचीज़ तो नहीं, बड़ी चीज़ हैं आप। इसके अलावा बात कर लेते हैं, हाँ, इंसाफ बीवी की वीडियो में मैंने देखा जो उनकी छोटी बेटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद कर रही थी, और बहुत ज़्यादा जो है उसका बिहेवियर ऐसा था कि बहुत ज़िद्दी बच्चों का जैसे बिहेवियर होता है ना, वो वाला। बच्चों पे तो खैर बात नहीं कर, लेकिन मैं खाली ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जो इंसाफ, उससे ही ये ज़ाहिर होता है कि इंसाफ बीवी जैसी खुद है वैसे ही उनके बच्चे हैं, कि जैसी वो खुद ज़िद्दी और अकड़ू हैं वो वैसे ही उनके बच्चे हैं। ये चीज़ें कभी भी आपको सितारा के बच्चों में देखने को नहीं मिलेंगी। सितारा अगर किसी चीज़ के लिए रोक देती है तो मैंने कभी भी ये वाला बिहेवियर सितारा के बच्चों में नहीं देखा। खैर चलें, बच्चों पे इतनी ही बात करते हैं, बाकी बातें ज़ाहिर बच्चों पे हम लोग करते नहीं हैं सितारा सपोर्टर। लेकिन इसी बात से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी लोगों के दिमागों में। इसके अलावा हाजी गुलाम चचा की वीडियो मैंने देखी, उसमें जो है वो अपने पोते से पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो। जब वो केक लेकर आया तो उससे पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो। तो ये बात तो मतलब फिर वही वाली बात आ जाती है कि दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, जो आप देखते हैं, जो आपको सोचते हैं, उसके अलावा जो नज़र आता है, उसके अलावा जो नज़र आ रहा होता है वो दिल जब आपका मानता नहीं है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो आप ये देखें कि एक घर में रहते हुए बच्चे, यानी दादा दादी घर में जब होते हैं तो बच्चे जो है वो अपने टाइम स्पेंड अपने दादा दादी के साथ ही करते हैं। हालांकि वो इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन जब उनके हाजी चचा ने उनसे पूछा अपने पोते से कि तुम कैसे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे दिन में एक ही दफ़ा उसने अपनी शक्ल दिखाई होगी मेरे ख़्याल में उनको, एक ही घर में रहते हुए। तभी ये जुमला इंसान कह सकता है, वरना ऐसे नहीं कहते। जो हर वक्त बच्चे साथ हों तो ये वाला जुमला मुंह से नहीं निकलता। और हाजी चचा की एक बात है कि पता नहीं क्या मतलब दबाव वो डालना चाहते हैं, समझ नहीं आता। अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो है वो दबाव में लाकर अपनी मर्ज़ी से उनको चलाना चाहते हैं हर एक को। ये बात समझ से बाहर है। बुज़ुर्ग है लेकिन फिर भी उनकी ये चीज़ें पहले भी लोगों के सामने आई थी, और अब भी उनका ज़ाहिर यही एटीट्यूड है। अब वो पता नहीं इंसाफ बीवी के दबाव में आकर कर रहे हैं या वो खुद उनका ये है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि केक खाते ही बाबा जी जो है वो चार्ज हो गए, और उसके बाद उन्होंने डीडी भाई को पता नहीं क्या क्या जो है वो भाषण दिए, और उनको जो है वो पता नहीं क्या क्या बोला और धो डाला समझो एक तरीके से। क्योंकि वो तो इंसाफ बीवी के लिए बोल रहे थे ना, तो जो बातें कह रहे थे वो झूठ भी नहीं थी, सच थी। अगर झूठ थी तो उनको साबित करो। ये क्या इंसाफ बीवी का रवैया है कि उन्होंने जो है वो चचा जी को इस चीज़ पे वो किया कि मेरे लिए आप जो है वो अपनी वीडियो में मेरी हिमायत करें और डीडी को बुरा कहें। और उन्होंने इसके साथ माँ जी से भी बयान दिलवा दिया कि क्या नाम है, वो तो उनकी शक्ल से जो वो बोल रही थी, उनकी शक्ल से कोई भी अक्लमंद इंसान उनकी शक्ल से ये देखकर, उनकी आँखों से, उनके चेहरे से ये वाली चीज़ बता सकता है कि वो
उनकी जो ज़बान है वो उनकी आँखों का और चेहरे का साथ नहीं दे रही थी, उन पे दबाव में डालकर ही ये सब कहलवाया गया। और वो जो कंगन कह रही थी, तो कंगन का तो चूड़ियों कह रही थी, तो चूड़ियों की तो बात ही नहीं थी। वो जो ज़ेवर सेल करने के लिए लेकर गई थी इंसाफ बीबी, उसमें तो सेट वगैरह शामिल था मेरे ख्याल में। तो इससे ही मतलब वही है, दिल है कि मानता नहीं। जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और जो बयान की जा रही होती हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। और इतना अर्सा माजिद सितारा के साथ रहकर अभी गई हैं, तो किसी एक वीडियो में भी सितारा ने तो कभी भी माजी को बिठाकर जो है वो कोई बयान नहीं दिलवाया या किसी राज से पर्दा नहीं हटवाया। माजी से तो कोई भी बात सितारा ने नहीं कहलवाई और ना कोई वीडियो बनवाई। तो वहाँ जाकर ही जो है माजी पे दबाव डाल के उनसे वीडियो क्यों बनवाई जाती है, ये भी एक सोचने की बात है। ठीक है, तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि कितना कंट्रोलिंग इनकी नेचर है, कि ये सारे जो है चच्चा के साथ इनके बच्चे और ये सारे जो है कितने कंट्रोलिंग नेचर रखते हैं, साथ में इंसाफ बीबी भी। इन सब की जो है वो एक जैसी नेचर है और ये लोगों को अपने तौर पे चलाना चाहते हैं। अच्छा, डीडी भाई की वीडियो भी मैंने देखी। वो सितारा को आज कह रहे थे कि अपना ख्याल रखो, तुम्हें देख के बहुत से लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं और बहुत से लोगों जो है खुश होते हैं तुम्हें देखकर, इस तरह देखकर कि तुम अपना ख्याल रख रही हो, खुश हो। तो वाकई उन्होंने ये बात सही कही कि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी वाकई जब सितारा का एक आंसू गिरता है या किसी तकलीफ़ में होती है या गमज़दा होती है, तो हमें उसकी इस तरह से परवाह हो जाती है कि हम किसी तरह से उसको इस चीज़ से निकाल लें। तो ये ज़ाहिर है और लोग भी मुझसे बड़े बड़े सपोर्टर, बड़े बड़े जो है वो प्यार करने वाले होंगे, मैं अपने आप को नहीं कह रही चलें, लेकिन ये कि जब मेरा ये हाल हो जाता है तो और लोगों का भी इसी तरह होता होगा। कि तो सितारा इस मामले में बहुत खुशनसीब है कि उनको इतनी प्यार करने वाली यूट्यूब फैमिली मिली है और उनकी नेचर ऐसी है कि वाकई उनसे प्यार किया जाए, जिस तरह की उनकी नेचर और मासूमियत है। तो सितारा बहन वाकई अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अपने आप को फिट रखें, खुश रहें, फिट रखें और थोड़ी सी जो है ना वो चालाक हो जाएं कि लोग आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर कर लें। ये भी बोला डीडी भाई ने कि जो है वो सितारा तो जिसके साथ अच्छा करती है वो ही उसको जो है वो तकलीफ़ पहुंचाता है। तो ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये वही कुछ सितारे के साथ अब तक होता आ रहा है। और बाबर दिलबर को तो उनके घर आने से रोका जाता है या फिर उनको जो है वो बुरा भला इसलिए कहा जाता है कि ये लोग चाहते हैं, मतलब जो इनकी फैमिली है, इनके चाचू की और बाकी जो इनके बच्चे हैं, ये सब बाबर दिलबर को पसंद नहीं करते। अब पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते, वो बात समझ नहीं आती, लेकिन वो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर वो बाबर दिलबर को सितारा से अलग करेंगे तो सितारा को वो तकलीफ़ पहुंचाएंगे, इसलिए कि सितारा का और उनका बचपन का साथ है। और वो दोनों भाई जो है जब सितारा के साथ थे, जब सितारा के साथ कोई भी नहीं था, सितारा बिल्कुल अकेली थी, ये दोनों भाई जब सितारा के साथ थे, तो ये सितारा के साथ ज़्यादती होगी कि अगर उनको सितारा से अलग करने का कोई भी प्लानिंग की जाएगी या कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नागिन की वीडियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो जो है कैरी खा रही थी और कैरी खाते हुए जो है वो दोनों माँ बेटी जो है वो बीना बाजी और ये नागिन कह रही थी खट्टी है, और जो फरीहा साथ में बैठी हुई थी वो कह रही थी नहीं मीठी है। तो समझ नहीं आ रहा था दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। और इंतहाई बेढंगी मतलब बेढंगापन इनकी लाइफ में नज़र आता है। जैसे वो पर्दों वाला मामला था और यहाँ पर भी चूल्हा जलाती हैं नागिन साहिबा, तो बिल्कुल माचिस की तीली इतनी दूर से फेंक कर और फिर चूल्हा जलाती हैं। और उसके अलावा जो है वो चीनी अगर ख़त्म हो गई है तो चीनी के डब्बे को फिल करने के बजाय थैली में से चमचा डाल के और जो है वो चाय में चीनी डाली जा रही है। तो उससे बेढंगेपन की इंतहा है ये। मतलब ये चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर बच्चियों तक को पता होती हैं, और इतनी बच्ची तो नहीं है। ज़ाहिर है शादी को भी इतना अरसा हो गया है, ये सब मामला घरदारी करती तो इन सब चीज़ों का पता होता। खैर,
और पाइप नागिन साहिबा किस चीज़ को कह रही थी ये मेरी समझ नहीं आया। वो जो ड्रिप के लिए लगाया जाता है उसको कैनोला कहते हैं, ठीक है, कैनोला उसको कहते हैं। वो पाइप पता नहीं किस चीज़ को कह रही थी कि मेरे पाइप लगाया गया, फिर वो दिखाया गया। तो मैं काफ़ी देर सोचती रही पाइप किस चीज़ को इन्होंने कहा है। तो वो ये दायरे तालीम की कमी और अपनी तारीफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती नागिन साहिबा। वो चाहे डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, जो है वो अपनी तारीफ़ करती ज़रूर है। कि वो नर्स का बोल रही थी कि वो मुझे देख के वो कह रही थी कि आप शादीशुदा नहीं लगती। मतलब है हैरानगी की बात है। ये तो हम ये 1.5 लाख लोग देखकर बता ही सकते हैं कि वो शादीशुदा लगती हैं या नहीं लगती या वो क्या लगती हैं। ये बात तो 1.5 लाख लोगों को पता है, लेकिन अपने मुंह से जो है वो तारीफ़ ज़रूर करनी है, जो कि अच्छी नहीं लगती अपने मुंह से तारीफ़ करना। कि जो है मुझे देख के उन्होंने कहा कि आप शादीशुदा नहीं लगती, उनको ऐसा लगा, तो वो इस तरीके से अपनी तारीफ़ भी कर ली, बात भी कर ली, ठीक है, चलो खैर। फिर यही बात कहूँगी कि दिल है कि मानता नहीं। अच्छा, जो एक लेडी अभी जो है वो सऊदीया से होकर आई हैं, मैं उनका नाम ज़ाहिर नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन जो अभी सऊदीया से होकर आई हैं इंसाफ बीवी के घर से, तो शायद आप लोग पहचान जाए, ठीक है। आप उनके घर से होकर आई हैं, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी तो वो मैं देख रही थी। तो वो कह रही थी उसमें कि जब इंसाफ बीवी खामोश होती हैं तो आप लोग जो है, मतलब उनके कहने का, उनकी वर्डिंग तो ये नहीं थी लेकिन उनके कहने का ये मतलब था, तो आप लोग जो है आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो खामोश क्यों हैं, क्लियर क्यों नहीं कर रही और ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। तो जब सितारा खामोश होती है तो आपके लिए ओके है, क्योंकि जो है वो जो है ना वो क्यों क्लियर करे, आप ये कहते हैं वो क्यों क्लियर करे, तो भाई क्लियर तो वो ही करेगा ना, वो ही इस चीज़ को जो मुद्दा लेकर आया है वाईटी पे, जवाब तो उसी को देने पड़ेंगे ना। सितारा क्यों दे जवाब? सितारा तो कोई बात ही नहीं करती, कोई मुद्दा ही नहीं लेकर आई, तो सितारा क्यों दे जवाब? तो ये बात करने का कोई मकसद नहीं था, ठीक है। बाकी सितारा सपोर्टर ज़ाहिर उसी बात पे बात करते हैं जो मुद्दा वो लेकर आई थी वाईटी पे, उसी के मुतालिक सवालात करते हैं और उसी से रिलेटेड आज तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसी पर बात की जाती है, ठीक है। तो फिर वही वाली बात कि बेसलेस बातें नहीं करते सितारा सपोर्टर, जो पॉइंट की बात होती है वो ही करते हैं। चलिए, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को जो है एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़।